हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा आज हम बात करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के बारे में और हॉर्नबिल में बात करेंगे लास्ट पोएम जिसका टाइटल है चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेट। हर बार की तरह बेटा पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी थीम बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, क्या समरी है उसके बारे में बात करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन बेटा आपसे है, When have you lost your childhood? आपका बचपन कब गया? अब ये कहां गया हुआ है? तो शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आपको नहीं पता है कि आपका बचपन कब गया और कहां गया हुआ है। तो पोएट के मन में ही कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। लाइफ में वह कुछ स्टेजेस को याद करता है। वह बोलता है शायद मेरा बचपन उसी दिन गया और एट लास्ट वह इस चीज को मानता है कि मेरा बचपन शायद किसी नवजात शिशु के चेहरे पर जाकर के छिपा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स चाइल्डहुड रिमेन्स एज लॉन्ग एज वन इज एन इन्फेंट। किसी का बचपन तब तक रहता है जब तक वह इन्फेंट है, नवजात शिशु है। एज ही ग्रोज इन ईयर्स हिज चाइल्डहुड डिसअपियर्स। जैसे जैसे वह ईयर्स में एंटर करता है वैसे वैसे ही उसका बचपन खत्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम की पहली ही लाइन है, क्या है बेटा? मैंने आपको बताया चाइल्डहुड पोएम है, तो पहली लाइन इसकी है, When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it the day I ceased to be 11? क्या ये वही दिन था जिस दिन मैं 11 ईयर्स पूरा हो लिया? 11 ईयर्स का पूरा हो गया मतलब 12 में एंट्री हो गई हमारी। देखिए, Was it the day I ceased to be 11? मैं 11 साल का पूरा हो गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या एक स्पेकुलेशंस है, एक मानना है, बच्चों का इमेजिनेशन होता है या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्वर्ग और नर्क वास्तव में कोई प्लेस है, कोई जगह है। ये बच्चे मानते हैं, शायद उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो पोएट इसका एग्जाम्पल देता है, शायद जब मेरे अंदर ये समझ आए कि हेल और हेवन वास्तव में कोई स्पेस नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब उन्होंने बताया उस चीज को, कहा कि शायद मेरा बचपन उसी दिन चला गया। यानी जिस दिन उसके अंदर ये समझ आए कि हेल और हेवन वास्तव में कोई प्लेस नहीं है, उसी दिन मेरा बचपन चला गया। देखना लाइन को फिर से बेटा। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? तो पोएट ने आगे इस चीज को कैसे बताया कि किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन वर्ल्ड मैप में, इंडियन मैप में, यानी कोई भी अगर प्लेस एग्जिस्ट करता है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैप में होता है, ज्योग्राफी की बुक में होता है। लेकिन हेल और हेवन का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, न तो इसका डिस्कशन किसी ज्योग्राफी बुक में किया गया है, न किसी मैप में किया गया है। तो शायद जब कहीं पर इनका डिस्क्रिप्शन नहीं है तो इसका मतलब स्वर्ग और नर्क यानी हेल और हेवन कोई प्लेस नहीं है। तो शायद जिस दिन मुझे ये समझ में आया उसी दिन मेरा बचपन चला गया। कौन कह रहा है? ये पोएट कह रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पोएट लाइफ के कुछ स्टेजेस को याद करता है। अब कहता है कि शायद मेरा बचपन उसी दिन चला गया, जिसमें सबसे पहले उसने बताया जिस दिन मैं 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिया, 11 साल का हो गया, 12 में एंट्री हो गई, शायद मेरा बचपन उसी दिन चला गया। फिर कह रहा है पोएट कि when I realized that hell and heaven are not real places, reason is that hell and heaven you cannot find in a geography book or any book. इनका कोई कहीं पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, किसी बुक में वर्णन नहीं है और ये प्लेस एग्जिस्ट करते नहीं। जिस दिन मेरे अंदर ये समझ आए शायद मेरा बचपन उसी दिन चला गया। फिर आगे पोएट क्या कह रहा है? When did my childhood go? सेकेंड स्टैंजा में है, When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love. आगे पोएट ने बताया जिस दिन मुझे ये पता चला कि एडल्ट लोग, बड़े लोग, वयस्क लोग प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं, प्रेम का प्रवचन देते हैं, बट एक्चुअली दे डोंट इम्प्लीमेंट
these things in their individual life. When I realized this, perhaps it was the day that I lost my childhood. उन्होंने बताया जिस दिन मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आई कि एडल्ट लोग, बड़े लोग जितने प्रेम की बात करते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, प्रेम का प्रवचन देते हैं कि लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन खुद अपने जीवन में वो पालन नहीं करते। शायद मेरे अंदर जब ये अंडरस्टैंडिंग आई, जिस दिन मैंने ये सब समझ लिया, उसी दिन मेरा बचपन चला गया। देखिए, ऑल दे सीम टू बी, इसका मतलब क्या है? लाइन दिख रहा बेटा, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। जैसा वो दिखाई देते हैं, एक्चुअली एडल्ट लोग, वयस्क लोग जैसा देखने में लगते हैं वैसा होते नहीं है। दे टॉक्ड ऑफ लव, प्रेम की बात करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, अब प्रेम का प्रवचन भी देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वास्तव में वो खुद ऐसा नहीं करते हैं। Was that the day? शायद जिस दिन मेरे अंदर ये समझ आई, उसी दिन मेरा बचपन चला गया। फिर आगे क्या है? थर्ड स्टैंजा में क्या बेटा? When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया? Was it when I found my mind was really mine? शायद जिस दिन मैं ये समझ गया कि मैं अपने माइंड का मालिक हूं, एंड आई कैन यूज माई माइंड द वे एज आई लाइक, मतलब मैं अपने माइंड का खुद मालिक हूं, जैसे चाहूं मैं वैसे अपने माइंड को यूज कर सकता हूं। जिस दिन मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आई, ये समझ आए, उसी दिन मेरा बचपन चला गया। टू यूज विच एवर वे आई चूज, मतलब जैसे चाहूं मैं वैसे यूज कर सकता हूं अपने माइंड को, मैं अपने माइंड का खुद मालिक हूं। ऐसा नहीं कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करेगा, ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये सही है, वो गलत है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं। जिस दिन मैं खुद यूज करना जान गया, समझ गया कि मैं अपने माइंड का मालिक हूं, मतलब कोई मुझे बेफूल नहीं कर सकता, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, किसी के कहने पर मैं डिसीजन नहीं, बल्कि सेल्फ जो है डिसीजन ले सकता हूं। शायद जिस दिन मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आई, उसी दिन मेरा बचपन चला गया। देखिए, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन, मतलब मेरे खुद के विचार, मैं आई कैन take a decision what is right, what is wrong. Perhaps when I realized this, when I understood this, that I am free to use my mind, perhaps it was the day that I lost my childhood. मतलब मैं अपने माइंड का मालिक खुद हूँ, स्वतंत्र हूँ यूज करने के लिए, जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूँ। जिस दिन मेरे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आई, उसी दिन मेरा बचपन चला गया। देखिए, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वो विचार, वो आइडियाज किसी और के नहीं बल्कि अपने खुद हैं, बट माई ओन एंड माइन अलोन। वाज दैट द डे, मतलब क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया? ये स्टेजेस जो मैंने आपसे बताया, अभी पोएट ये लास्ट में देखो 3 बार बोल चुका है कि शायद मेरा बचपन उस दिन गया जब ऐसा हुआ, जब 11 साल का हो गया, शायद जब स्वर्ग नरक के बारे में अंडरस्टैंडिंग आई, या एडल्ट के बारे में, या अपने माइंड के बारे में। फिर लास्ट में पोएट ने क्या कहा? देखिए, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब की बार वर्ड यूज किया है वेयर, अभी तक तो व्हेन यूज कर रहा था, अब की बार वेयर यूज है लास्ट में। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, या कहीं भूली बिसरी हुई जगह पर गया हुआ है। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, और यह जाकर के किसी नवजात शिशु के चेहरे पर ये बचपन छिपा हुआ है। इन्फेंट का मतलब होता है बेटा नवजात शिशु। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो, यही मैं जानता हूं। कहने का मतलब किसी का बचपन बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। चाइल्डहुड रिमेन्स एज लॉन्ग एज वन इज एन इन्फेंट, बट एज ही ग्रोज इन ईयर्स हिज चाइल्डहुड डिसअपीयर्स, जैसे जैसे वह ईयर्स में एंटर करता है, वैसे वैसे उसका बचपन खत्म हो जाता है। तो आपने देखा सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा में वो बोलता है सीज टू बी 11 ईयर्स के पूरे होने की बात करता है। फिर आगे दिखता है कि स्वर्ग और नरक के बारे में बात करता है। फिर आगे बोलता है कि एडल्ट लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे वे दिखते हैं। और फिर आगे कहता है अपने माइंड को लेकर के, शायद जब मैं ये समझ गया कि मैं अपने माइंड का खुद मालिक हूँ, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, किसी के इंस्ट्रक्शन पर मैं काम नहीं कर सकता। आई कैन जस्टिफाई एंड आई कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू माई ओन अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, मैं खुद किसी चीज के बारे में डिसीजन ले सकता हूं, मेरे खुद के अपने विचार हैं, किसी के विचार पर चलने की जरूरत नहीं है। शायद ये सारी चीजें जिस दिन मैं समझ लिया उसी दिन मेरा बचपन चला गया। लेकिन लास्ट में आपने देखा चाइल्डहुड, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया कि चाइल्डहुड, बचपन जो टाइटल है अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। इन जितने स्टैंजाज हैं सभी में पोएट ने अपने एक तरीके से अपने स्पेकुलेशन, अपने अनुमान को बताया कि भाई कि शायद मेरा बचपन इसी दिन चला गया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। लेकिन लास्ट में जरूर कहा है, लास्ट स्टैंजा में, कि शायद किसी नवजात शिशु के चेहरे पर ये बचपन मिल सकता है। अगर नवजात शिशु के चेहरे को देखो, छोटे बच्चे को देखो, तो आपको अपना बचपन याद आता है। पोएट ये हमें बताना चाहता है। मतलब बचपन बहुत लंबे समय तक रहने वाला पल नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव understood each and every word of this poem, each and everything, but still being a student, confusion may be. If you are having any doubt, any queries about this poem, you can ask me. Okay students, thank you.